प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत है। बच्चों, आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो देखेंगे हम आज फिर से स्मृति पाठ के बारे में पढ़ेंगे। लीजिए, प्रस्तुत है स्मृति पाठ का चौथा भाग। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक जो था कुएं में चिट्ठियों को गिरा बैठा था, गिरा करके वो रो रहा था। बाद में उसे लगा कि वह चिट्ठियों को निकालने का प्रयास करेगा कुएं में से, जहां पर भयानक सांप बैठा हुआ था। वो निकालने के लिए रस्सी की जगह पर धोतियों को बांध करके नीचे की तरफ उतर रहा है। अब देखेंगे आगे। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सांप देख रहा था, उतरने की गति से डंडा हिल रहा था। ठीक है, तो उसी के कारण जो था सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। मतलब कुंडली मार करके, कुंडली मतलब गोल गोल के रूप में अपने शरीर को करके ऊपर की तरफ खड़ा बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। ठीक है, जैसे सपेरा होता है, स्नेक चार्मर होता है, वो क्या करता है, बीन बजाता है। बीन उसको बजाने वाला जो होता है, बजा करके काले सांप को खिलाता है, काले सांप को खेलने के लिए मजबूर करता है। वो इस तरीके से बैठता है, नीचे की तरफ गोल, ऊपर की तरफ अपना फन मतलब मुंह करके फैला करके बैठता है। और सांप क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और फन फैलाकर खड़ा होता है। जो फन है, हुड, वो सांप गुस्से में फैला देता है और फुंकार मारकर चोट करता है। फुंकार मारकर चोट करना मतलब आवाज के साथ जहां पर उसको क्रोध होता है चोट मारता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। सांप बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, तो गुस्से में होकर के तैयार था आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए लेखक पर। उसका प्रतिद्वंदी मैं, उसका जो प्रतिद्वंदी था, प्रतिद्वंदी मतलब विपक्षी, शत्रु, जो दुश्मन था, कौन था? मैं, जो लेखक था, जो चिट्ठी निकालने के लिए कुएं में जा रहा था। उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। जो शत्रु था, जो चिट्ठी निकालने के लिए लड़का गया था अंदर, तो वो कुछ हाथ ऊपर, सांप से कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती से पकड़ करके लटक रहा था, मतलब हैंगिंग, नीचे की तरफ आ रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। डेंग होता है बच्चों, जो कि आपने देखा होगा कुएं जो होते थे पहले, उनमें एक व्हील जैसा लगा होता है। वो व्हील जो लकड़ी होता है वो बहुत आगे होता है, कुएं के बीचों बीच तक जाता है। वहां से व्हील होता है, व्हील पर रस्सी जाती है नीचे, तो वो वहां पर बंधा था। इसलिए जो धोती थी वो पूरे कुएं के सेंटर पर थी। तो धोती जो डेंग से बंधी थी, कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, एकदम सेंटर में लटक रही थी। लटकना मतलब नीचे हैंगिंग। और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। और जो लेखक था, जो बच्चा था, वो कुएं के धरातल मतलब जो कुएं का जो जमीन है अंदर, तो परिधि मतलब सरकमफरेंस, उसके बीचों बीच ही उतरना था, उसको सेंटर में ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना। इसका मतलब था सांप से 1.5 मतलब 1.5 और 2 फुट या गज नहीं की दूरी पर नहीं, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। अब इसको डर लग रहा था कि हम नीचे उतरेंगे जमीन पर, जहां पर उतरेगा तुरंत सांप उसके ऊपर चोट कर देगा। पैर रखते ही, जैसे ही वो लैंड करेगा उस जमीन पर, तो सांप उस पर चोट कर देगा। स्मरण रहे, मतलब याद रखिए, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। जो कच्चा कुआं होता है, मतलब जिसमें पत्थर नहीं लगाए जाते हैं किनारे की तरफ, तो मिट्टी होती है, उसका व्यास बहुत कम होता है। व्यास कम होना मतलब उसका जो कार्ड होता है, डायमीटर जो होता है, वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। मतलब उसके जो चौड़ाई होती है, लेंथ होता है, या उसका सरकमफेरेंस, सब कुछ एरिया जो होता है बहुत छोटा होता है।
नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। नीचे जाने के बाद वह 1.5 गज से अधिक नहीं होता, 1.5 यार्ड से ज़्यादा नहीं होता, इट इज़ नॉट मोर देन 1.5 यार्ड्स। ऐसी स्थिति, ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। कुएं में वो जाने के बाद मोर देन 4 फुट से ज़्यादा नहीं रह सकता था, अधिक से मैक्सिमम 4 फुट से ज़्यादा नहीं रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, और उस सिचुएशन में जबकि सांप चाहे कि दूर जाना प्रयत्न करे, तो प्रयास करे, पर उतरना तो था कुएं के बीच में। लेकिन जो वो बालक था उसे कुएं के बीच में उतरना था, क्योंकि रस्सी जो धोती थी वो नीचे बीच में ही जा रही थी, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। क्योंकि वो जो रस्सी थी, वो जो धोती की रस्सी बनाई थी उसने, वो बीचों बीच ही पहुंच रही थी। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। लटकते हुए जमीन पर बिना पहुंचे सांप को नहीं मार सकते थे। उतरना तो था ही, उसे जमीन पर जाना था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब ये सिचुएशन यहाँ था, वो बहुत थक गया था, वो ऊपर लौट नहीं सकता था, चढ़ नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। तो अब तक जो बालक था, जो लड़का था, उसने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को पीठ दिखाना मतलब हार जाने का निश्चय नहीं किया था। पीठ दिखाना मतलब हार मानने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? अगर वह सोचता कि हम हार जाएंगे, हार मान लेता, तो बिना कुएं के जमीन पर पहुंचे, कुएं के जमीन पर बिना गए हुए वह ऊपर चढ़ सकता था क्या? नहीं, वो ऊपर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसको रेस्ट करना था, बहुत थक चुका था। उतरने के ठीक तुरंत बाद सडनली फिर से ऊपर जाना मुश्किल था, उसे कहीं न कहीं रुक करके रेस्ट करना था। तो उसको कुएं के धरातल पर, जो वेल है, उसके बेस पर जाना जरूरी था, धीरे धीरे उतरने लगा। वह धीरे धीरे उतरने लगा, नीचे की तरफ और जाने लगा। एक एक इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। एक एक इंच, 1 by 1 इंच, एज वेल एज ही वॉज रीचिंग टू द लैंडिंग, ही वॉज गोइंग टू लैंड, त्यों मेरी एकाग्रचित्तता मतलब उसका ध्यान, जो उसका फोकस था, वो बढ़ता जाता था। वो बहुत ही फोकस्ड होता जाता था, उसका अटेंशन बहुत ही वो अटेंटिव होता जाता था। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, सोच सूझना मतलब एक तरीका आया, उपाय आया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा लिए। ठीक है, उसने धोती पकड़ी हुई थी, लेकिन उसने अपने पैर क्या किए? कुएं की बगल में लगा दिए, उसकी दीवार में लगाए। ठीक है, कुएं के दीवार में अपने पैर लड़ाए, मतलब उसको थोड़ा हैंग किया धोती को, तो वह झूलने लगा, वो हैंग करने लगा, मतलब लटकने लगा, इधर से उधर करने लगा, जिससे वह कुएं के बगल में, कुएं के दीवार में धक्का लगाया पैरों से। तो दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी। दीवार में जब पैर लगाया तो उसके बाद कुछ मिट्टी जो थी, सॉइल जो था, थोड़ा नीचे गिर गया। सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। जो ही मिट्टी गिरी, मिट्टी पर उसने हमला किया, मुंह मारा मतलब उसके ऊपर हमला किया। मेरे पैर भी दीवार से हट गए, और दीवार से जो पैर लगा रखे थे उसने, वो उससे फिसल गए, हट गए, और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। उसकी जो टांगें थी, उसके जो लेग्स थे, कमर से मतलब वेस्ट से, जो हमारा वेस्ट होता है ना, कमर, समकोण बनाती हुई 90 डिग्री डायरेक्टली नीचे की तरफ लटक रही थी। उसके पाँव लटक रहे थे। पर इससे सांप से दूरी और कुएं के परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेकिन इससे समझ में आ गया कि वह कैसे सांप से दूर रह सकता है, और कुएं के परिधि पर, कुएं के एज पर, जो एज था अंदर की तरफ, एक तरफ कैसे उतर सकता था। उतरने का ढंग मालूम हो गया, उसको आइडिया मिल गया। तनिक झूल कर, थोड़ा सा स्विंग अपने अंदर ला करके मैंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए।
थोड़ा सा झूल करके वह एक किनारे पहुंच गया। कुएं का जो अंदर का एरिया था उसके एक किनारे पर आ गया और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। वह कुछ उसने पुश किया और स्विंग के साथ दीवार में लगने के बाद वह जो अपना दुश्मन था सांप के सामने, सम्मुख मतलब सामने, कुएं की दूसरी ओर दूसरे एज पर 1.5 गज पर 1.5 यार्ड्स पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। कुएं के जमीन पर खड़ा हो गया। सांप सामने क्या था? सांप था। आंखें 4 हुई। आंखें 4 होना मतलब एक दूसरे का सामना होना। 2 आंखें सांप की, 2 आंखें बालक की, तो दोनों की आंखें 4 हुई और सामने मुलाकात हुई। शायद एक दूसरे को पहचाना। ऐसा लगता था जैसे दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षु माने होता है आंख, श्रवा माने सुनने वाला। सांप जो होता है आंख से सुनता है, ऐसा कहा जाता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अब यहाँ पर जो लेखक था, जो बालक था, वो भी चक्षुश्रवा हो रहा था, मतलब उसे आंख से देख करके उसको सुन रहा था, उसको सुनने की कोशिश कर रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। ऐसा लगता था जैसे अन्य इंद्रियां जो हैं, दूसरे अंग जो हैं, उन्होंने सहानुभूति मतलब सिंपैथी में अपनी शक्तियां, जो अपनी शक्तियां हैं, अपने पावर हैं, दूसरे अंग ने आंखों को दे दी हो। वो सब चीज आंखों से ही कर रहा था, आंखों से सुन रहा था, आंखों से ही अनुमान लगा रहा था। ठीक है। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह लगातार, जो बालक था, सांप के फन मतलब सांप के मुंह की ओर लगातार देख रहा था कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। वह हमेशा तैयार था और हमेशा आंख उसकी सांप के फन पर थी, सांप के मुंह पर थी। वह तैयार था कि वह किस तरफ से हमला करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। सांप जैसे लगता था उसके ऊपर मोहनी डाल दिया हो, कि उसको मोह लिया हो, हमेशा उसी को देख रहा था। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। जो सांप था वो ऐसा लग रहा था कि वह जो बालक था उसके आक्रमण मतलब उसके हमला करने का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने को ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। लेकिन जिस विचार को लेकर के, वह जिस अनुमान को लेकर के जो उसने आशा रखी थी, वह घुसने का, अंदर जाने का कुएं में, वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम मतलब बहुत ही कठिन कार्य था। आकाश में कुसुम होना मतलब बहुत ही, आकाश कुसुम मतलब बहुत ही असंभव सा लग रहा था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। जो मनुष्य अंदाजा लगाता है, गेस करता है, अनुमान मतलब गेस, और भावी योजनाएं जो आगे का योजना बनाता है, प्लान करता है, कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत ही मिथ्या मतलब होता है गलत, और उल्टी मतलब अपोजिट निकलती हैं, गलत होती हैं और अपोजिट होती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। मैंने जब सांप को साक्षात देखा, सामने देखा, तो उसको अपनी योजना, अपना प्लान और आशा जो थी, उसको जो होप था, वह असंभव लग रहा था। असंभवता प्रतीत हो गई मतलब उसे इम्पॉसिबल लगने लगा। प्रतीत होना मतलब लगने लगा। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। जो डंडा लेकर गया था उसको चलाने के लिए मतलब उससे अटैक करने के लिए, मारने के लिए, उसमें कुएं में स्पेस ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए। जो लाठी या डंडा होता है उससे मारने के लिए स्पेस होना चाहिए, जिससे वो घुमाया जा सके, जिससे उसको राउंड करेंगे ना, राउंड करके ही मारेंगे ना, इसलिए राउंड में घुमाया जा सके, इसके लिए स्पेस नहीं था। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। ऐसा लगता था कि सांप को डंडे से सिर्फ दबाया जा सकता है, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा करेंगे तो तोप जो होता है उसके मुहरे मतलब उसके मुंह पर खड़े हो जाना होता था, मतलब एक अपने को मौत के मुंह में डालने जैसा हो जाएगा। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चींटियों
को कैसे उठाता। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सोचा कि अगर हम उसके मुंह को, सांप के मुंह को, फन को जो है, अगर मैं डंडे से दबा दूं, डंडे से दबाना मतलब डंडे से उसको दाब दूं, मतलब प्रेस कर दूं, दबा कर रखूं, तो ऐसा करने के लिए क्या होता कि यदि वह जो उसका मुंह है या उसके पास में उसका भाग नहीं दबा, अगर हम उसको दबाने में असफल हो गए तो क्या होगा, वह पलट करके जरूर काटता, वह तुरंत हमला करके काट लेता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। जब वो डंडे से उसके फन को दबाता तो उसके जो सांप था उसके पास चिट्ठियां पड़ी हुई थी, उनको कैसे उठा पाता, उसको पिक कैसे करता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। 3 चिट्ठियां गिरी थी नीचे, तो 2 कुएं के पास, सांप के पास सटी हुई पड़ी थी, उसके पास रखी थी, और एक मेरी ओर थी। जो लेखक था, जो बालक था, उसके पास एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। चिट्ठियों को लेने के लिए जो बालक था कुएं में गया था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। ठीक है, जो दोनों थे, सांप और बालक था, दोनों ही अपने पैतरों पर, पैतरे मतलब अपने स्थिति पर, अपने मुद्रा पर, अपने सिचुएशन पर, पोज में डटे थे, मतलब तैयार थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। लगातार एक ही जगह पर खड़े, बिना हिलने, बिना शेक किए, एकदम लाइक स्टैच्यू, वह 4-5 मिनट तक खड़ा रहा। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, दोनों ओर से दोनों जो थे उनके पोज रेडी थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। जो उसका सिचुएशन था, जो बालक का सिचुएशन था, वह मोर्चा कमजोर था, मतलब उसको अपना पक्ष जो लग रहा था, अपना सिचुएशन, वो कमजोर लग रहा था, वीक लग रहा था। तो बच्चों, आखिर कैसे क्या कर पाया? बालक चिट्ठियों को ले लेगा या सांप उसको काट लेगा? क्या हुआ आगे देखेंगे अगले भाग में। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।